अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास आउटलाइन है अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि व्हाट इज अ डाइपोल। टू चार्जेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड at opposite sign separated by distance d form a इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा है, जो कि होती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ combination of two equal and opposite charges a short distance away from each other. An electric dipole is placed in an external electric field experience a force। वो एक एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स होगी वो टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज है पड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये फील्ड लाइंस हैं, और इस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये जो चार्ज इधर पड़ा हुआ, तो फील्ड लाइन जो इसकी फोर्स है वो टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट टू द फील्ड लाइन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उस पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू क्यू ई, इस इक्वेशन नंबर 1। दीज फोर्सेज आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। फोर्सेज इक्वल टू हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। The sum of these forces is equal to 0, but torque produced about the center of mass of the dipole। ये जो फोर्स का इफेक्ट है वो 0 है, कोई लीनियर मोशन इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल कर रही हैं टॉर्क की। जब टू ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हूँ along the line of action of the force, तो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क प्रोड्यूस होगा, we define a quantity known as electric dipole moment P is equal to QD। ये हमने भी पहले डिस्कस किया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इट इज अ वेक्टर एंड ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा इसकी डायरेक्शन। द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। दो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, एक ड्यू टू फोर्स जो कि पॉजिटिव चार्ज पे है और एक जो कि नेगेटिव चार्ज पे लग रही है, तो दोनों का सम हो जाएगा टॉर्क का। तो टॉर्क हमारे पास कैसे हम डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का और पिवट पॉइंट का। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है फिगर में ये d है, तो मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो यहाँ तक होगी, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ तक d/2 होगा। d/2 ही प्लस क्यू के लिए होगा और d/2 ही नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू हाफ d क्रॉस f प्लस हाफ d क्रॉस f। तो टॉर्क की इक्वेशन बनेगी d/2 f sin थीटा प्लस d/2 f sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू df sin थीटा प्लस df sin थीटा ओवर 2। ये बनेगा 2df sin थीटा ओवर 2। तो टॉर्क इक्वल टू fd sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3। f की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, f इज इक्वल टू क्यू ई। ये पुट कर दिए 3 में, तो जब वैल्यू पुट की f की क्यू ई इंटू डी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू
क्यू और डी को प्रोडक्ट में लिख लें, ई साइन थीटा अलग आ जाएगा। तो ये क्यू डी किसके इक्वल है? पी के, डाइपोल मूवमेंट के इक्वल होता है पी ई साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। जब साइन थीटा होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। डायरेक्शन ऑफ आर शोन and figure show that torque is directed into the plane paper. Into the plane paper at torque, a substance which has no free electron and not allow any charge to pass through them, called insulators. Work done by external field on dipole. The external field has to do work on electric dipole, so torque is produced in it. This work done in rotating from an initial position theta naught to final position theta of the electric dipole is given by, जब इलेक्ट्रिक फोल्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसने वर्क डन करवाया है, क्योंकि ये जो डाइपोल है, ये जो लाइन डी है डिस्टेंस बिटवीन देम, ये रोटेट होगी क्लॉकवाइज, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो इसकी जो मूवमेंट है वो भी क्लॉकवाइज होगी। सो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट टू थीटा टॉर्क इनटू डी थीटा। वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, तो फोर्स की जगह हमारे पास आ जाएगा टॉर्क, एंगुलर आ जाएगा, एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, और डी थीटा। W इज इक्वल टू माइनस फाइव इंटू फाइव नॉट इंटू फाइव, या थीटा भी कह सकते हैं, कोई भी एंगल रख लें, फाइव कह लें या थीटा कह लें, थीटा नॉट टू थीटा टॉ इंटू डी थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ टॉ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। टॉ की वैल्यू इस पे पुट करें, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी ई को बाहर ले आए, साइन थीटा डी थीटा पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। W इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉस थीटा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे जब कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगी। इफ रेफरेंस पॉइंट पोजीशन इज टेकन एट थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर रेफरेंस पोजीशन जो है वो हम थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं P और E के दरमियान, तो क्या होगा? कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 पे 0 होता है, तो W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑलवेज नेगेटिव टू वर्क डन के इक्वल होती है। डेल्टा U इज इक्वल टू U पाई माइनस U फाई नॉट इज इक्वल टू माइनस W, तो डेल U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन के इक्वल। डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The number of electric field lines passing through a certain area element A is called the electric flux. Number of field lines जो किसी भी एरिया एलिमेंट A से गुजरती हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जनरली फाई E इज इक्वल टू E डॉट A कहते हैं हम। ये देखें, ये एरिया है A, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जितनी ये फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है एरिया पे भी। एरिया जब परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो और होगा फ्लक्स, जब पैरेलल पड़ा हुआ है तो उसकी मैग्नीट्यूड E की और होगी। डिपेंड करता है एरिया पे भी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी। लेट अस टेक एरिया A एंड डिवाइड दिस एरिया इनटू स्मॉल एलिमेंट्स बाय डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN तक। स्मॉल पैचेस में उसको डिवाइड करते हैं। द एरिया एलिमेंट आर टेकन so small that they appear nearly flat
and over each element E field vector is assumed to be constant and net flux can be obtained. जब हम इस एरिया को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे तो वो एक फ्लैट एरिया बन जाएगा और जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो अज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट है एंड नेट फ्लक्स कैन बी ऑब्टेन phi E is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 to phi n तक. phi 1 की वैल्यू पुट करें E डॉट डेल्टा ए एन प्लस E डॉट डेल्टा ए 2 E डॉट डेल्टा ए 3 टू E डॉट डेल्टा ए एन तक. अगर हम समीशन फॉर्म में इसको लिखें phi E is equal to summation I is equal to 1 to n E dot delta AI. Phi E is equal to integration along the closed path E dot DA. ये मेरे पास फाइनल फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर. अल्लाह हाफिज.